अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल हुआ, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग आए और काफ़ी रश लगा, बड़ी ज़बरदस्त कुकिंग का मज़ा आया। और जिन लोगों ने नहीं आ सके वो हम इंशाल्लाह टीवी पे देख लेंगे जल्द ही कि किस किस्म का इवेंट होता। बड़ा ज़बरदस्त, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेकिंग जब भी इन्वॉल्व होती है कुकिंग में, मेरे लिए सबसे आसान काम ये हो जाता है कि ऐसा लगता है कि काम ही नहीं कर रहा। रीज़न बिंग कि अभी आप देखिएगा, अब आपको फील होगा कि यार वाकई सही कह रहे हैं कि बेकिंग जब भी इन्वॉल्व होती है आपको लगता है कि आपने चूल्हे जब तक नहीं जलते ना, आपको लगता है आपने कुकिंग नहीं की, लेकिन बेहतरीन कुकिंग हो जाती है। ख़ास तौर पे मछली, सी फूड। बार बार आपको मैं भी इसमें से कह रहा हूँ कि मेरा इसको बार बार बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पूरा साल इसको खाएँ, चाहे वो समंदरी हो, फार्म की हो। बहुत सारे लोग फार्म की मछली की इतनी ज़्यादा वो नहीं करते कि यार ये फार्म की पली हुई मछली है, फार्म की पले मुर्गियाँ तो खा रहे हैं दबा के, मछली का क्या इशू है? उसमें तो किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया कि यार ये फार्मी चिकन नहीं खाना। सारी दुनिया पाकिस्तान खा रहा है और दबा के खा रहा है और सब के सब खा रहे हैं। मछली का इस्तेमाल चाहे वो बिल्कुल इस चक्करों में ना पड़े कि यार ये फार्म की है, ताज़ा हो। बस ताज़ा का वजह ये सबसे बड़ी, इसमें कोई नुकसान हेल्थ के हवाले से नहीं है, टेस्ट के हवाले से। क्योंकि ताज़ा मछली नहीं होगी तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा मछली खाने का। ये उन गोश्त में से है जो कि चिकन, मटन, बीफ नहीं है कि जो थोड़ा सा ज़रा बासी हो जाए तो आपको इतना पता नहीं लगता इसका। आपको मतलब आप मछली खोलेंगे, निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा, पकेगी तो आपको पता लगेगा, खाने में तो आपको 100% पता लगेगा कि बिल्कुल दम नहीं। आज हम 2 डिशेस बना रहे हैं, दोनों बेक्ड है और दोनों में कोई काम नहीं है। काम से मुराद अभी आपको दिखाते हैं काम क्यों नहीं है। एक हमारी पोर्तुगीज़ स्टू है, फिश स्टू। इसका नाम को काफ़ी मुश्किल में था पोर्चुगीज़ ज़बान में, लेकिन फिर मैंने कहा यार क्या ज़रूरत है इतने मुश्किल नाम लिखने की। सिंपल पोर्चुगीज़ फ़िश स्टू, बहुत सिंपल, ये इनकी नेशनल डिश है और बड़ी मशहूर है। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जब रेसिपी में लिख रहा था मुझे आइडिया हो गया था कि बहुत मज़े की मछली है। साथ में हम बना रहे हैं गार्लिक श्रिम्प ग्रेटिन, ये बेक्ड होगी ये भी, और ये भी बहुत मज़े की डिश। ये मैंने फिर क्या किया कि जैसे मैं जब रेसिपी लिख रहा था मेरे पास फ्रिज में प्रॉन पड़े हुए थे फ्रीज़र में, तो मैं आज वो लेके आ गया। तो 2 डिशें बनेंगी, एक मैं घर लेके जाऊंगा अपने लिए बना रहा हूँ और एक चैनल के लिए यानी आपके लिए। इतनी मज़े की मुझे लगी। तो और प्रॉन्स जो है ये भी ऐसी है, मछली है, झींगा मछली इसको बोलते हैं आमतौर पे, और ताज़ा होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, साइज़ पे ना जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी बड़े साइज़ का प्रॉन हो तो वो ज़्यादा मज़े का होगा। एक चीज़ ध्यान में रखें, पाकिस्तान में मिलने वाली जो मछली है, झींगा जो है, इसमें एक जो नस्ल है जेरा, ये सबसे बेहतरीन है। और ग्वादर की जो मछली है, झींगा है, वो तो आपने कभी खा लिया है तो आप फिर दूसरे को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन बहुत कम आता है। कराची आता है, कम आता है, बाकी और जगहों इतना तो होता नहीं होगा, सारा मोस्टली आई थिंक एक्सपोर्ट ही होता है। जेरा जहन में रखिएगा। और पटास, आज जो मैं इस्तेमाल करूँगा वो जेरा की ही नस्ल का पटास, बिल्कुल छोटे साइज़ का होता है। ये तकरीबन 500-550 रुपये से किलो से लेके 700-750, मैंने 750 रुपये किलो लिया। और ये बोनलेस होने, छिलका उतरने के बाद 1500 का पड़ता है सीधा सीधा। छिलका शायद आप ऐसे हाथ से उठा के देखे बोले यार ये कहाँ आधा किलो कचरा निकला है, लेकिन वज़न करेंगे आधा किलो कचरा ही निकलेगा लिटरली 50%। कोई भी झींगा आप ले रहे हैं जिसको आप छिलवाएंगे तो उस रेट पे ना जाइए जिस पे आपने ख़रीदा है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिएगा हमेशा। और मछली अगर आप बोनलेस कर रहे हैं, जिस तरह मेरे पास ये मछली है, ये सुरमई, ये मछली अभी जो हमने इसको बोन निकाली, इसमें वेस्टेज कम निकलती है, तकरीबन 40%, लेकिन 40% वेस्टेज निकलती है। कांटा, खाल और सर, ये सारे मिला के अगर आप निकालते हैं तो फिर आपको इतना पड़ता है। दूसरा भी खातून बात करी थी इस्लामाबाद से कि मछली वहाँ पे बड़ी साइज़ की मछली वो कहते हैं सारी ख़रीदें। ये एक मसला है, ये उस सूरत में मसला है जहाँ पे उनकी सेल नहीं हो रही। कराची में आप कहीं भी चले जाएं जहाँ पे आप मछली ख़रीद रहे हैं, अगर इतने साइज़ की मछली है तो शायद वो आपको काट के ना दे, लेकिन बड़े साइज़ की जिस तरह सुरमई मछली है और ये बेक्टी है, ये दूसरी किस्म की सुआ, ये मछलियाँ तो हमेशा आपको स्लाइस कट के ही मिलती है। कोई बड़ी पूरी साबुत मछली कोई भी नहीं खरीद, मतलब कम ही लोग ख़रीदते हैं। हम लोग आमतौर पे दुकान से मैं नहीं ख़रीदता, मैंने आपको बताया था मैं फ़िशरी वाला बंदा हूँ। कभी मजबूरी में ख़रीद लेते थे पहले, अब तो मेरे ख्याल में कुछ 7-8 साल हो गए, मैं 10 साल हो गए कि मैंने दुकान से मजबूरी में भी नहीं ख़रीदी। नहीं है तो नहीं है, बस वो वाला सीन है। और फ़िशरी एक दफ़ा अगर आप चले गए फिर आप शायद दुकानदार से नहीं ख़रीद ही नहीं पाएंगे। फ़िशरी भी बेकार माल मिलता है। सुबह की जो
गुज्जे की मार्केट जिसको बोलते हैं, उसमें आम तौर पे जो लॉन्चें बाहर जाती हैं, जो 1-1 महीना 2 महीना समंदर में रहती है, वो पकड़ के लाती हैं। और जो शाम की मार्केट है, इसको हेले की मार्केट कहते हैं। ये डोरी की मछली होती है, ये सबसे ताज़ा होती है। एक रात पहले किश्ती गई होती है, शाम को उसी टाइम अनलोड हो रही होती है। 5 साढ़े 4 बजे मार्केट शुरू हो जाती है और रात तक चलती है, रखा में 9 साढ़े 9 तक। और इसमें आप किसी भी टाइम जाके ख़रीद सकते हैं, बेहतरीन मछली। और कंपैरेटिवली जहन में रखिएगा, फ़िशरी जब भी आप कोई शख्स जाए और मछली ख़रीदने जाए, बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर आप कराची में रह रहे हैं और आप फ़िशरी अब तक नहीं गए तो फिर मैंने कहा मतलब क्या किया ज़िंदगी में और बहुत मज़े की होती है। ये जहन में रखिएगा, फ़िशरी का मतलब सस्ता नहीं है, सस्ती मिल सकती है आपको, लेकिन वहाँ जाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि वो ताज़ा हो, और मछली ताज़ा होगी तो मछली है। अच्छा जी, आ जाते हैं पोर्चुगीज़ फ़िश स्टू की तरफ। बहुत सिंपल रेसिपी। सबसे पहला काम, यहाँ पे हमने मछली ली है, और कोई सी मछली ले लें जो बोनलेस हो। ये बहुत ताज़ा मछली है, ये मतलब इसको हाथ में सूंघ रहा हूँ तो बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा कि आपने मछली को हाथ में पकड़ा था। और अगर स्मेल है भी तो वो मछली की अपनी स्मेल है, जो कि अच्छी स्मेल है। जब ताज़ा नहीं होगी तो फिर इसकी स्मेल बुरी ही आएगी। इसको हम सबसे पहले इसको मैं हाफ़ कर लेता हूँ, और इसके बाद इसको सेंटर से हम इस तरीके से कर लेंगे। ये आगे इसके फिले, और इसके बाद इसको मुख्तलिफ़ साइज़ में, मैं इसको इस साइज़ में काट रहा हूँ। ये आ गई। इस पीस को भी यहाँ से काट लेते हैं। ये टेल जो है इसको हम सिंगल में ही इधर रख देते हैं। उसके बाद इसको भी सेंटर में काटा और इनको 2 कर लिया। चलें, ये तो हो गई हमारी मछली तैयार। इसके बाद सिंपली इस पर सॉल्ट एंड पेपर है। वैसे तो सारे के सारे ऊपर आप ऐसी जो रेसिपी कार्ड उसमें लिखा हुआ है कि आप ऊपर से डाल दें। इसको मछली को हम स्पेशली अलग से नमक और काली मिर्च लगाएंगे, और इसके बाद इसको मिक्स कर दिया, बस। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहला काम, मैंने आपको बताया कि बेकिंग होती है, मुझे लगता है मैंने कुकिंग ही नहीं कर रहा, तो ये ऐसी है। अभी आपको देखेंगे क्या हो रहा है। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज रिंग में कटे हुए, ये इसकी डिश की बेस में आ गए, और इसमें प्याज काफ़ी सारा डल रहा है। ये प्याज इसमें रख दिया। मछली ये वाली बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो हम लोग आम तौर पे बहुत ज़्यादा लोग जो डीप फ्राइड फ़िश की तरफ जाते, एक हेल्दी चीज़ को ऑलमोस्ट अनहेल्दी कर देते हैं। उसकी वजह डीप फ्राइंग की है। हम चाह रहे हैं कि बेक्ड फ़िश, ग्रिल्ड, पैन फ्राइड, सीयर्ड, बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि बड़े हेल्दी मेथड्स हैं। उसके बाद आ गए इसमें आलू, ये भी इसके बेस में रख दिए, और सारे आलू मैं बेस में नहीं रखूँगा, कुछ आलू मैं बेस में रख रहा हूँ, कुछ ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे थोड़े से आलू हमने, हाफ़ आलू यहाँ बेस में टिका दिए, और इसके बाद अच्छा जी, अब आ जाएंगी इसके ऊपर मछली। ये फ़िश इसके ऊपर आ गई। आधा किलो मछली है, और सारी रेसिपी आपको, आधा किलो आलू है इसमें, और 2 अदद बड़े साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज, बाकी नमक काली मिर्च हस्बे तौफीक या जिस तरह आपको पसंद हो। ये आ गई इसके ऊपर मछली। अब आ जाएंगे इसके ऊपर ऑलिव्स, जैतून का तेल और जैतून का इस्तेमाल। ये मिडल ईस्टर्न, फार ईस्टर्न मिडल ईस्टर्न और ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत आम है, वहाँ पे उगता भी बहुत है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भी आप कुछ अरसे में देखेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग काश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हमारे मेरा भी कज़न से बात हो रही थी, उसने वो बता रहे तकरीबन कोई 2 के 3 हज़ार दरख्त लगाए। 5 से 6 साल आई थिंक लगते हैं इसको फ्रूट देने में, बट कुछ ही अरसे में आप देखिएगा पाकिस्तान का अपना ऑलिव ऑयल, और सस्ता भी हो जाएगा बहुत। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही है, वापस आते हैं, फिर इसकी असेंबलिंग की तरफ आएंगे। कहने जाएगा, विल बी राइट बैक। Portuguese fish stew ऐसा बोनलेस फिश स्लाइस्ड 500 ग्राम, जैतून का तेल 1 तिहाई कप, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज रिंग्स 2 अदद बड़ी, पोटैटो स्लाइस्ड मोटे 500 ग्राम, उबले अंडे 6 अदद, काले जैतून 1 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, फ्रेंच ब्रेड स्लाइस्ड 1 अदद। वेलकम बैक। पोर्चुगीज़ फ़िश स्टू बनने जा रहा है, और ये आप देखेंगे कच्चा ही इतना खूबसूरत मज़े का लग रहा है। और कच्ची मछली अगर किसी ने नहीं खाई, आई वुड एडवाइस कि आप एक दफ़ा ज़रूर खाइएगा। मैं जब होटल में ट्रेनिंग करता था, जैपनीज़ रेस्टोरेंट था, तो उसमें उन्होंने सबसे पहला काम ये लगा इसको कच्ची मछली खिलाओ। मेरी तो कुकिंग का शौकीन हूँ, खाने पीने का भी शौकीन हूँ, थोड़ा सा मैं भी झटके में आया, लेकिन जब पहली दफ़ा खाई तो मैं हैरान रही है कि यार, और ये सबसे ज़्यादा सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद। जापानी खाते हैं ना, देखा कभी इनको,
उनकी एज एक्सपेक्टेंसी हमारी एज एक्सपेक्टेंसी में 20 साल का फ़र्क है। और 20 साल भी कैसे हेल्दी, हमारे जो 10 साल बड़े हैं, पिछले मेरे ख्याल में शायद कोई 30 साल में हमारी एज एक्सपेक्टेंसी शायद 10 साल बढ़ी बीमारी के साथ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये गज़ब खाना। जापानी कौन से कोई मैराथन थोड़ी दौड़ते रहते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल है उनका, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी डाइट है। और जिससे उनका वज़न आपको भी बहुत कम, सिवाय सूमो रेसलर्स के आपको मोटा जापानी नहीं दिखाई देगा। बाल कभी गंजा जापानी देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स एक एक उठा के देख लें, पिछले कोई 20-25 प्राइम मिनिस्टर, किसी के बाल नहीं गिरे हुए, घने स्किन, इन जैसी स्किन किसी की नहीं है। यानी 60 साल का बंदा हो जाएगा, उस पर झुर्रियाँ नहीं आती। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, और सब की सब डाइट की वजह से पेट नहीं निकला होता, मोटे नहीं होते। आप देख लें किसी जापानी को, सिवाय सूमो रेसलर के, वो तो खिला खिला के मारते हैं उसको, वो तो गेम ही यही है, उनके अलावा कोई नहीं होता। सो डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेहत के हवाले से। अच्छा जी, ये फ़िश आ गई यहाँ पे। अब हमने जो आलू थोड़े से रोक के रखे हुए थे, वो मैं यहाँ पे ऊपर इसमें थोड़े से सजा दूंगा। यहाँ पे इसमें थोड़े इस तरीके से हम रख देंगे, ये सारे आलू सेट हो जाएंगे। फिर मज़ीद काम की तरफ आते हैं। और बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया कि जब ये बेकिंग होती है, बस मुझे ये होता है कि ये टाइम कैसे गुजारूँ इतना सारा टाइम, लेकिन अभी गुजर जाएगा। ये फ़ौरन तौर पे इसको ओवन में रखना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। ये एंड तक बेक होती रहेगी, 20-25 मिनट निकाल लेंगे और बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये नहीं जी, ये आलू इसमें आ गए। अब ऑलिव जो थे रेसिपी कार्ड में ब्लैक लिखे हुए थे, हमारे पास ब्लैक नहीं मिले, साबुत ग्रीन मिल गए, लेकिन ऑलिव स्लाइस ब्लैक पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा कि साबुत ग्रीन डाल के साथ में ब्लैक ऑलिव ये स्लाइस किए हुए ब्लैक भी डाल देंगे। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं इसमें उबले हुए अंडे, और इसको मैं हाफ कर रहा हूँ। ये भी आ गए इसमें। तो अब आपको आइडिया हो रहा है कि काफ़ी शानदार डिश है। अच्छा, अंडे जहन में रखिएगा, हम इसको बेक भी कर रहे हैं 20-25 मिनट, तो आप बाद में भी रख सकते हैं, मेरे ख्याल में बाद में रख लूँगा, कोई थोड़े से कड़क हो जाएंगे सख्त। आखिर में हमने इसके ऊपर कुटी हुई काली मिर्च, ये नीचे तक इसका जायका चला जाएगा। सो ये आ गई। और साथ में इसके ऊपर आ जाएगा नमक, और नमक भी हमने चूँकि आलू नीचे की लेयर में नहीं डाला था, ये अब सारा का सारा ट्रिकल डाउन हो जाएगा नीचे तक बस। और इसके बाद अब इसके ऊपर आएगा एक और हेल्दी चीज़, वो है जैतून का तेल, यानी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और ये भी हमने खूब सारा डालना है। उसके बाद ये सिंपली जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड। कुछ भी नहीं करना, ना पानी शामिल करना है, पानी तो बिल्कुल नहीं करना, यह भी मछली अपना पानी छोड़ेगी सबसे ज़्यादा, और आपको कोई चीज़ शामिल करने की ऊपर से ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पानी वगैरह। और 2 तरीक़ों से मैं भी आपको दिखाता हूँ कि उसको बेक कैसे कर रहे हैं। नंबर 1, अब ये सीधे जाएगी ओवन में, और मैं इसको सबसे नीचे रख रहा हूँ, उसका दोनों फ्लेम ऑन है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। नीचे की हीट बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट ये नीचे की साइड में बेक होता रहे। फिर मैं निकालूंगा, फिर उसको ऊपर रखूँगा, और ऊपर रखने के बाद इसके जो ऊपर की लेयर है उसमें थोड़ा सा हल्का सा मुझे आलू में कलर चाहिए, हल्का सा क्रिस्पीनेस चाहिए। तो ये ओवन में चलेगी, इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं, कम से कम 10-12 मिनट नीचे बेक होती रहेगी। फिर इसको ऊपर रखेंगे, ऊपर का थोड़ा कलर आएगा, और ये हमारी पोर्चुगीज़ फ़िश स्टू हो जाएगा तैयार। ये अंडे हमने रखे हुए, आप चाहें तो अंदर बेक कर सकते थे, रेसिपी कार्ड में भी लिखा होता। मुझे फील हो रहा है कि कड़क हो जाएंगे सख्त थोड़े से, और मैं नहीं चाह रहा। तो मैं क्या करूँगा कि इसको बिल्कुल एंड में काट के और इनको डिश के ऊपर लगा दूँगा, ये हो जाएगी तैयार। इसको आमतौर पर राइस के साथ भी खाते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका इसका है वो ब्रेड के साथ है। फ्रेंच ब्रेड मैंने मंगाई है, उसको हम हल्का सा टोस्ट करेंगे और उसके साथ सर्व करेंगे। मेमुना बतूल है हमारे साथ कॉलर डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम मेमुना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी, अब आ रही है आवाज़? मेरी टॉक बैक भी नहीं आ रही। वसीम क्या नाम है? समीम। हाँ जी, आज अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। जी अल्लाह का शुक्र। आपकी रेसिपी से वो मैंने दाल बाशकीमा बनाया था, बहुत अच्छा बना था। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। पहली दफ़ा बनाया था। हाँ, मैंने ही पहली दफ़ा बनाया था। जी जी हाँ, मैंने ही पहली दफ़ा बनाया था, हम दोनों बराबर हैं। और आपको रखनी शो भी रात को 2:30 से 3:30 बजे लगता है, वो भी 10 बजे भी ओह, कॉल मेरे ख्याल में शायद ड्रॉप हुई, आवाज़ का मसला हो गया। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और आपने रेसिपीज़ ट्राई की। जितनी भी रेसिपीज़ हम लोग, मैंने कम से कम मैं बनाता हूँ,
ये भी आपको मैं पहले भी बता चुका था, ये तकरीबन 90% से 95% तक ब्रांड न्यू रेसिपीज़ होती है। यानी मैं तकरीबन साल में कोई 500 साढ़े 500 नई रेसिपीज़ बनाता हूँ, और कभी कभार एक आध दफ़ा कोई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करे रिपीट रेसिपी की तो हम बनाते हैं। आमतौर पे पहली दफ़ा बना रहे, ये पहली दफ़ा बना रहे, ये पहली दफ़ा बना रहा, ये सिंपल, इससे आपको अंदाज़ा हो गया। ये फ़िश वाली भी पहली दफ़ा है, प्रॉन भी। हम सिर्फ इस वजह से इतने अच्छे कॉन्फिडेंटली बना लेते हैं कि हमें एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है, ख़ास तौर पे रिस्क लेने का। ये बड़ा रिस्की काम होता है। घर में कभी आपने ऐसी रेसिपी जो पहले नहीं बनाई, क्या टीवी पे आके पहली दफ़ा बनाएंगे और डर लगा रहेगा ना कि ख़राब ना हो जाए। या घर में मेहमान, ये मेहमान नहीं भी है, घर वाले भी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सपेरिमेंटेशन का। हमारे घर वाले वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, मानते ही नहीं कि यार ये भी कोई काम है कि मतलब आपने एक्सपेरिमेंट किया, ख़राब हो गया। हम इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि लाइव शो में आपके सामने ज़िंदगी में पहली मरतबा वो रेसिपीज़ बना रहे होते हैं। मेरी 90% रेसिपीज़ प्लस जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती है। सिर्फ़ और सिर्फ हम इस वजह से इसको कर पाते हैं कि एक तो रिस्क लेने का तजुर्बा है, दूसरा डरते नहीं है। आपको भी करना चाहिए। और घर वालों की एतराज़ अगर जो करते हैं कि यार ये आपने क्या कर दिया, बहुत सारे रेसिपीज़ के जो खानों के टेस्ट है ना वो हमारे खानों से थोड़े से मिलते नहीं हैं, और इस वजह से हम लोग शौक में आ जाते हैं। जिस तरह श्रीलंका था, मैं गया फूड फेस्टिवल करने, सब ने डराया हुआ था कि यार श्रीलंकन फूड तो बहुत बेकार। मैं हालांकि पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल करने गया था, वहाँ पे होटल में मैं श्रीलंकन खाना ही खाता रहा 2-3 दिन तक, तो ऐसे ही रहा। मैंने कहा यार सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बस नहीं की। और उसके बाद जो मुझे उस खाने का मज़ा आया 7वें 8वें दिन, 6ठे 7वें दिन, मैं यकीन करें कि मैंने वहाँ पे पाकिस्तानी खाने को हाथ नहीं लगाया। मैं बाज़ार जाता था, वहाँ जाके जो खाने खाएँ तो थोड़ा सा ज़रा टाइम लगता है, और घबराए नहीं। ये जो एतराज़ है, मैं अभी इस एज पे आ गया हूँ, 37 साल मुझे हो गए इस प्रोफेशन में, अभी भी सुननी पड़ जाती हैं और बिल्कुल परवाह नहीं करता। ये मेरा शौक़ है। और एतराज़ अगर कोई कर रहा है उसमें माइंड ना करें, उसमें इस्लाह का पहलू देखें। और अगर वो इस्लाह को लग रहा है कि यार उसको पता ही नहीं खाने का, तो फिर इसी वजह से इग्नोर कर देंगे, उसको पता नहीं बेचारे को, तो एतराज़ कर रहे हैं तो कोई मैटर नहीं करता। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, हम बनाएंगे गार्लिक श्रिम्प ग्रेटिने। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। पुर्तगीज़ फ़िश स्टू अज्जा, बोनलेस फ़िश स्लाइस्ड 500 ग्राम, जैतून का तेल 1 तिहाई कप, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज रिंग्स 2 अदद बड़ी, पोटैटो स्लाइस्ड मोटे 500 ग्राम, उबले अंडे 6 अदद, काले जैतून 1 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, फ्रेंच ब्रेड स्लाइस्ड 1 अदद। वेलकम बैक। अच्छा, मछली हमने रख दिया ओवन में, और अब हम आ गए हैं यहाँ पे। हमने फ्रेंच ब्रेड ले ली। ये ब्रेड दोनों रेसिपीज़ के साथ इस्तेमाल होगी। आप कोई सी स्लाइस ब्रेड ले सकते हैं, सब बन्स ले सकते हैं, बर्गर का बन भी ले सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहती है। इसके मैं थोड़े से ज़रा आधी इंच के स्लाइसेस काट रहा हूँ, और फ्राई पैन भी पका सकते हैं चूँकि हमारा ओवन ऑन है, और ऊपर वाले जो उसका सिलेंडर है वो भी ऑन है, यानी ऊपर से जो ओवन में हीट आती है। तो मैं चाह रहा हूँ बड़े मज़े के क्रिस्पी, क्रंची और नरम भी, यानी नीचे से सॉफ्ट होंगे और ऊपर से क्रिस्पी क्रंची होगा, और कलर बड़ा मज़े का आता है। फ्राई पैन में वो मज़े का कलर नहीं आता। सो मैं यहाँ पे इसके पीसेस रख रहा हूँ, और ये हम ऊपर अवन में रख देंगे। एक ही अवन में तीनों चीज़ें बन रही हैं, यानी नीचे फ़िश बेक हो रही है, ऊपर हम ये रख देंगे, और उसके बाद प्रॉन भी इसमें ही बेक होंगे। सो ये आगे हमारी ब्रेड, और ये गई अवन में। अच्छा, ऊपर चूँकि रख रहे हैं तो आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहना, और मैं इकट्ठा इसमें से कर रहा हूँ ताकि इसकी हीट चूँकि सेंटर में है तो ये एक जगह ही आ जाए। ये सिंपल हमने उठाया, और ये गया अवन में बिल्कुल ऊपर। लेकिन ऊपर रखने का मकसद, आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है ताकि जल ना जाए। अब आ जाते हैं हम प्रॉन की डिश की तरफ, और प्रॉन के लिए यहाँ पे मैं 2 अदद फ्राइंग पैन लूँगा। अच्छा, झींगा वो वाहिद मछली है जिसको जितना पकाएंगे उतना सख्त होता जाएगा। इसको कम से कम टाइम के लिए पकाते हैं, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये पानी छोड़ देता है, अमूमन ताज़ा झींगा भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है। बासी झींगा है ये तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। अच्छा, आधा किलो लिखा हुआ है, ये आधा किलो से बढ़ के मैं अपने साथ प्रॉन लेके आया था घर से। ये पटास, ये छोटे साइज़ का होता है, मैं आपको दिखा दूँ। ये बिल्कुल इस साइज़ की भी आती है इसमें, लेकिन ये बेसिकली जो इसका साइज़ है वो छोटा साइज़ ये होता है। ये पटास, ये करी का है, बिरयानी का है ये आमतौर पे, और बहुत मज़े का है। ये पटास जो है ये बेसिकली, और ये जेरा है, ये देखें, ये जेरा नाम से पूछेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में जो है 3 नस्लें कॉमन है, कलरी है, गडानी पिंक है, और ये जेरा है, और एक हाथ शायद और है। लेकिन सबसे मज़े की मछली है झींगा। मैंने बहुत बाहर मुल्कों में भी खाए, नथिंग बीट्स दिस।
अच्छा, यहाँ पे पैन ले लिया और सबसे पहले खूब तेज़ आंच पे झींगा को हमने क्विकली फ्राई करना है ताकि कम से कम पानी छोड़े। करना मक्खन में, लेकिन मक्खन चूँकि जल जाता है तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और मक्खन के साथ ही इसको फ्राई करेंगे। लेकिन पैन का शदीद गर्म होना ज़रूरी है, इंतहाई गर्म भी नहीं, शदीद गर्म। और यही इसका कमाल है, क्योंकि इसको हम 2-3 मिनट फ्राई करेंगे, निकालेंगे, डिश में लगाएंगे और फिर ये बेक होगा। बेकिंग टाइम इसका 10-12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है। बेसिकली इसके ऊपर जो चीज़ वगैरह ऊपर डलेगी उसको मेल्ट करना मकसद है। तो यहाँ पे सबसे पहले पैन में ऑयल घुमा लिया। मक्खन मैं ऊपर से बाद में ऐड करूँगा, क्योंकि मक्खन जैसे ही ऐड किया मक्खन जल जाएगा। तो पैन से खूब जिस तरह धुएँ उठ रहे हैं वैसे। और इसके बाद ये मैंने पैन सेंटर में किया और ये देखिए, और इस तरह फैला देना है। तो चले, अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल चम्मच नहीं चलाया हमने। चम्मच चलाएंगे ना फ़ौरन पानी छोड़ देगा, तो चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है। और सारा एक साथ फ्राई भी नहीं हो रहा, जगह इसमें कम है, मैं नहीं चाह रहा हूँ ख़राब हो झींगा, तो उसको एक फेरा मैं और लगाऊंगा। और आ गया मक्खन, ये मक्खन अब इसमें डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, ये ले। चम्मच देख रहे हैं बिल्कुल नहीं चला रहा, चम्मच चलाया तो ताज़ा झींगा भी पानी छोड़ देगा। और झींगा आमतौर पे ताज़ा होगा तो पानी वैसे छोड़ता नहीं है, बहुत कम। अभी मैं देख रहे हैं बिल्कुल चम्मच नहीं चला रहा, थोड़ा इकट्ठे हुए हैं तो हाथ से इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बोल ले लेता हूँ मैं। 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, निकालेंगे और झींगा पक चुका। और ये ओवन में थोड़ा सा पकेगा भी, इस वजह से भी इसको कम से कम पकाना है। यहाँ पे बस इसको मिक्स किया, ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। बस सिर्फ 2-3 मिनट और, सॉरी 10 सेकेंड, बस ये हो गया तैयार। दैट्स इट, ये आ गया। वापस यहाँ पे पैन, थोड़ा सा ऑयल और पैन के गरम करने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही गरम होगा वो उसके बाद हो जाएगा तैयार। इसको थोड़ा सा मिक्स किया, ये भी पक गया। बस इतनी देर लगानी है। अभी ओवन में भी थोड़ा बेक होगा तो हमने थोड़ा सा ज़रा इसमें गुंजाइश रखी है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और ये वाले जो प्रॉन बचे हुए हैं इनको भी कर लेते हैं फ्राई। और आप देख रहे हैं चम्मच नहीं चला रहा तो बिल्कुल प्रॉन ने पानी नहीं छोड़ा। चम्मच चलाना शुरू हो जाता तो ये प्रॉन सारा पानी छोड़ देता। इसको करेंगे तेज़ आंच पे, थोड़ा सा मक्खन इसमें भी शामिल कर देंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस। जो बकिया मक्खन जो बचा हुआ है इसमें मैं, यह आ गया मक्खन। चूँकि गार्लिक प्रॉन्स हैं तो गार्लिक इसमें ज़्यादा डल रहा है, तो 3 खाने के चम्मच ये आ गया प्रॉन्स, लहसुन, और ये आ गया प्याज। इसको हम जब तक थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, आप पहले एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, ये तैयार हो चुका होगा। इसको हम असेंबल करेंगे और ये सीधा जाएगा ओवन में, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। गार्लिक श्रिम्प ग्रेटन अज्जा, श्रिम्प्स 500 ग्राम, क्रीम 1 पैकेट, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे, प्याज चॉप एक अदद छोटी, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड आधा कप, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1 कप, मक्खन 5 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स आधा कप, पार्सले चॉप 2 खाने के चमचे, फ्रेंच ब्रेड स्लाइस्ड 1 अदद। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा, मछली एक तो ब्रेड हो गई, मैं आपको बल्कि ब्रेड क्या दिखाऊं, 1 मिनट। ये देखिए क्या खूबसूरत कलर आया, और एंड टाइम पे जैसी ब्रेक पे गई एकदम मुझे याद आ गया। क्रिस्पी क्रंची फ्रॉम टॉप और नरम नीचे से, बिल्कुल। ये देखिए, ये इसका सबसे बड़ा कमाल। ओवन में जो बेक्ड ब्रेड होती है उसकी बात ही कुछ और है, और कलर भी बड़े मज़े का आ गया। अच्छा, मछली जो नीचे हमने रखी हुई थी उसको 10-12 मिनट हो चुके थे, अब मैं इसको ऊपर ले गया हूँ। और ऊपर हमने थोड़ा सा रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कलर आ जाएगा
तो हमने इसको थोड़ी देर बाद में, मेरे ख्याल में से 2-3 मिनट बाद में इसको निकाल लूँगा। सब कुछ तैयार हो चुका है, आखिर में इसको फिनिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं हम, और हमारी जो झींगा, अच्छा झींगे में हमने इसको फ्राई किया था, थोड़ा सा पानी देखें आ गया है इसमें थोड़ा सा। तो इसका आसान हल ये है कि इसके अंदर हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब मिला देंगे। इससे क्या होगा, ये पानी जो है अंदर से सॉगी नहीं करेगा, सारा ये पी जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा ये ब्रेड क्रम्ब में। इसको मैंने मिक्स कर लिया। ये रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, ये एंड टाइम की जुगाड़ें हैं जो हमको आपको साथ साथ बताते रहते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब देखें, अब ये पानी पहले खड़ा हो तब कहाँ गया, ये देखें बिल्कुल ख़त्म। बस ये आपने कर लेना है। और मेरे ख्याल में मैं रिस्क लिए बगैर मछली निकाल ही लूँ, क्योंकि इसको ऊपर जैसे ही रखेंगे ना, ये फौरी तौर पे इसमें कलर आता है। नहीं, थोड़ा सा टाइम मैं इसको देखता रहूँगा। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं। और सबसे पहला काम तो यहाँ पे ये झींगा हमने इसकी बेस में लगाना है। ये नहीं, ये आ गया इसमें प्रॉन। चलिए जी, अब आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। और मज़ीद काम ये है कि इसके ऊपर हमने डालनी है चेडर चीज़। तो इसके ऊपर आ गई चेडर चीज़। ग्रेटिने का मतलब ऊपर से कलर करना होता है। जो भी चीज़ आप वाइट सॉस डाल दें या पनीर डाल दें, एक ही बात, एक कोई गल है। और ये हमने इसके ऊपर चेडर चीज़ डाल दी। और नमक हमने शामिल नहीं किया था, तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा ऊपर से नमक। ये साथ में शामिल करने का मसला नहीं, ऊपर नीचे ट्रिकल डाउन करके नीचे तक चला जाएगा इसमें। साथ में इसमें आ गई ऊपर से काली मिर्च। और ये मिर्च। अब हमने एक और काम करना है, यहाँ पे हमने इसका वाइट सॉस बनाना है। तो वाइट सॉस ये आ गया इसमें क्रीम, और इसके साथ भी हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। हाथ से इसको मिक्स कर लिया, विस्क से कर ले, नो इशू एट ऑल। और इसके बाद ये आ गया इसके ऊपर वाइट सॉस। और अब आएगी इसके ऊपर फाइनल लेयर, और फिर हम इसको बेक करेंगे ऊपर रख के। यानी इसको हम नीचे बेक नहीं करेंगे, चूँकि झींगा मुकम्मल पका हुआ है। हम चाह रहे हैं ऊपर इसके जो सॉस है, ये जो चेडर मोज़रेला चीज़ है, ये मेल्ट हो जाए। ये लीजिए, ये आ गया इसके ऊपर पूरा। और अब हमने मोज़रेला चीज़ लेके उसको ब्रेड क्रम्ब में मिक्स करना है। सो ये मोज़रेला चीज़ आ गई, और ये आ गई, और ये आ गया इसमें ब्रेड क्रम्ब आधा कप। इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पहले मिक्स करना है इस तरीके से, और ये ऊपर आएगा और सीधा चला जाएगा ओवन में। लेकिन उससे पहले अब मेरे ख्याल में टाइम हो गया कि मैं फ़िश निकाल लूँ। हाँ, अच्छा, डिश जब भी निकाला करें उसमें बड़े दफ़ा मेरे हाथ जला है, तो अब मैं रिस्क नहीं लेता, पूरी की पूरी ग्रिल निकाल ले। ओहो, ये देखिए क्या खूबसूरत मछली तैयार हुई, और सब कुछ पक चुका। चलिए, और ये ग्रिल में ऊपर रख रहा हूँ ताकि हम इसमें प्रॉन पका सकें। और ये आ गया हमारा चेडर मोज़रेला चीज़ और ब्रेड क्रम्ब मिक्स। ये आएगा इसके ऊपर इस तरीके से, और खूब सारा पूरा इसे कवर करना है हमने। चलिए, और ये आ जाएगा ओवन में फॉर जस्ट 7-8 मिनट्स। बस ऊपर से चीज़ हमने सिर्फ मेल्ट करनी है। एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये ओवन में ही होगा, इसको बाद में निकालेंगे। हमारी पोर्चुगीज़ स्टू तैयार हो गया है। इसके ऊपर हमने सिर्फ अंडे रखने, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऊपर डलेगा, और रेसिपीज़ हमारी होगी रेडी। विल जस्ट बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट रिकैप।
गार्लिक श्रिम्प ग्रेटन अज्जा, श्रिम्प्स 500 ग्राम, क्रीम 1 पैकेट, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे, प्याज चॉप एक अदद छोटी, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड आधा कप, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1 कप, मक्खन 5 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स आधा कप, पार्सले चॉप 2 खाने के चमचे, फ्रेंच ब्रेड स्लाइस्ड 1 अदद। तरकीब: पैन में मक्खन गर्म करके झींगे 2 मिनट फ्राई करके निकालें और एक तरफ रख दें। उसी पैन में चॉप लहसुन और प्याज भूनकर ठंडा होने दें। फिर इसमें क्रीम, नमक और चेडर चीज़ मिलाएं। ओवन प्रूफ डिश में पहले झींगे और फिर तैयार सॉस की तह लगाएं। ब्रेड क्रम्स में मोज़रेला चीज़ और काली मिर्च मिलाकर झींगों पर छिड़क दें। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 15 मिनट बेक करें। ओवन से निकालकर चॉप पार्सले छिड़कें और स्लाइस्ड फ्रेंच ब्रेड के साथ सर्व कर दें। पुर्तगीज फिश स्टू अज्जा, बोनलेस फिश स्लाइस्ड 500 ग्राम, जैतून का तेल 1 तिहाई कप, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज रिंग्स 2 अदद बड़ी, पोटैटो स्लाइस्ड मोटे 500 ग्राम, उबले अंडे 6 अदद, काले जैतून 1 कप, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, फ्रेंच ब्रेड स्लाइस्ड 1 अदद। तरकीब: ओवन प्रूफ डिश में प्याज, आलू, मछली, जैतून और स्लाइस किए उबले अंडों की तह लगाएं। नमक और काली मिर्च छिड़ककर जैतून का तेल डालें। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 20 मिनट बेक कर लें। स्लाइस्ड फ्रेंच ब्रेड के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। क्या खूबसूरत लग रही है फ़िश की डिश। ये आपको फील हो रहा है कि यार ये मछली है। ये प्रेजेंटेशन का कमाल है बस। और अंडे हमने ऊपर से रख दिए थे। रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ था कि आप इसको बेक करें। मैंने लिख ली थी रेसिपी, फिर मुझे आइडिया हो, मैंने कहा यार समझ नहीं आ रहा, तो वो फिर मैं समझ नहीं आती चीज़ फिर मैं नहीं करता। और ये आ गया इसके ऊपर फाइनली ऑलिव ऑयल, यानी खालिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ये ऊपर से हम छिड़क देंगे। थोड़ा सा मैंने रोक के रखा हुआ था रेसिपी में। अच्छा, पानी बिल्कुल नहीं है नीचे फिश में, ड्राई हो गई और बेहतरीन हो गई। और ये डिफरेंट किस्म का स्टू है। ब्रेड के साथ मैंने ब्रेड यहाँ पे लगा दी। बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह और अजीज़। ये लें, ये सारा इसके ऊपर ऑलिव ऑयल आ गया। और झींगा भी हमने रखा हुआ है फ्रिज में। अच्छा सॉरी, ओवन में। ये हमने इसको बहुत तेज़ी से कलर आ रहा था, तो मैंने आपको कहा था ना कि ऊपर रखना है। मैं नीचे ले आया फुल इसको। अभी देख रहे हैं हल्का हल्का सा उसके ऊपर कलर आ रहा है। बस ये थोड़ी देर के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। और ये आ गया हमारा थोड़ी सी कलरफुल गार्निश, ज़रा कलर आ जाएगा इसके ऊपर बस। और मैं खाली 2 मिनट इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे फ़िश प्रॉन निकलता है उसको सर्व करेंगे। और आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो जाएगी। जहन में रखिएगा प्रॉन ज़्यादा नहीं पकाना। ये वो मछली है जिसको आप जितना पकाते जाएंगे उतनी सख्त होती जाएगी। जितना कम पकाएंगे उतना ही बेहतर रहता है। तो हमने इसको सिर्फ, आपने देखा कि हार्डली लेस देन मिनट इसको फ्राई किया और फिर निकाल के इसको ओवन में डाल दिया। और अभी भी ये ऊपर इसका कलर आना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा। मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। अगर मेरे हिसाब से नहीं, थोड़ा सा कलर इसका और आएगा, हल्का सा, एंड में निकाल लेंगे बिल्कुल। सो आज की हमारी श्रिम्प गार्लिक श्रिम्प ग्रेटिन बेसिकली इसको बोलते हैं जो हम ऊपर से खानों को रंग देते हैं। जिस तरह रंग से मुराद जो चीज़ है, पनीर है, वो थोड़ी मेल्ट हो जाए, वो थोड़ा ज़रा उसका मज़ेदार कलर आ जाता है, तो ये ग्रेटिने बोलते हैं इसको। ग्रेटिन बोलते हैं अंग्रेज़ी में, ग्रेटिने ये फ्रेंच वर्ड है। और ये हमारा आ गया पुर्तगीज़ फ़िश स्टू। ब्रेड के साथ इसको सर्व कर लें, राइस के साथ खा लें, चावलों के साथ भी बहुत इसका टेस्ट मज़े का आएगा मेरे हिसाब से। और ब्रेड के साथ, लेकिन मुझे ब्रेड ज़्यादा बेहतर सूट की। प्रॉन के साथ भी, फ़िश के साथ भी, तो मैंने कहा एक ही ब्रेड मंगवा लेते हैं, दोनों को एक जगह चला देंगे। और मछली की रेसिपीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ जितनी मुझसे हो सके आपके साथ शेयर करूँ। खाएँ, रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में खाए। ये बिल्कुल ये हमारे नफ्सियात पे इन्होंने असर कर दिया इतने ज़मानों से कि मछली का तासीर गर्म होती है, मछली से आपको प्यास लगती है, ज़िंदगी गुजर गई है। मैं आपकी जीती जागती मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम लोग 1-2 किलो मछली नहीं लेते, हम पूरा लॉट उठाते हैं, मैं और मेरा भाई। और लेके मैं उसको जिस तरीके से मैं पैक करता हूँ, फ्रीज़ करता हूँ। मेरे पास जो फ्रीज़र है वो ब्लास्ट फ्रीज़र उसको कहते हैं, वो -35 -40 तक जाता है। उसमें आप मछली रख दें 6 महीने आपको मैं खिलाऊंगा, आपको यकीन नहीं आएगा कि 6 महीने पुरानी मछली है। ऐसी पैकिंग और फिर उसकी फ्रीजिंग, तो पूरा साल खाता हूँ। यानी अभी सुबह, कल रात को भी मैंने खाई है, सुबह नाश्ते में भी खाई है, इसे अंदाज़ा कर लें। और नाश्ते में कोई मछली खाएगा, एक दफ़ा आपको आदत पड़ जाएगी। बहुत सेहत के हवाले से हम बड़ी कोताहियाँ होती हैं हमसे, सेहत के हवाले से हम लोग टेक केयर नहीं करते, लेकिन ये उसको कवर कर देता है। अच्छा जी, हो गई तैयार मछली, इसको निकालते हैं। और पूरी की पूरी मैं ग्रिल निकाल रहा हूँ, जहन में रखिएगा, बिल्कुल रिस्क ना लें, अदरवाइज़ हाथ जलने के चांसेस 100% है। ये देखें, ये आसानी हो जाती है। और
ये आ गई आज की हमारी प्रॉन ग्रेटैन। ये उठा लूँ मैं? चलो ये लीजिए। ओके बस प्रोग्राम के टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते इजाज़त। तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।